पहलगाम से शुरू होने वाली कहानी, इल्जामात, सवालात और जवाबी वार तक। पहलगाम 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 और पहलगाम। 22 अप्रैल की सुबह पहलगाम में पेश आने वाला वाकया एक ऐसे वक्त में सामने आया जब खित्ते में पहले ही कशीदगी की फिजा मौजूद थी। इब्तदाई इतलाआत के साथ ही भारत की जानिब से बगैर किसी ठोस सबूत के इल्जामात का सिलसिला शुरू हो गया। Top story is the development that's taking place in Pahalgam in Jammu and Kashmir, where terrorists opened indiscriminate fire. ताहम पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार किया कि शहरियों को निशाना बनाना नाकाबिले कबूल है। साथ ही पाकिस्तान ने भारत से शवाहिद पेश करने का मुतालबा किया, जो वक्त गुजरने के बावजूद सामने न आ सका। यही वो लम्हा था जहां से शकूक ने जन्म लिया और ये सवाल उठने लगा कि आया ये वाक़या महज एक सानिया था या एक मुनज़्ज़म मंसूबा। पाकिस्तानी मौक़िफ़ के मुताबिक ये वाक़या एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। सिक्योरिटी फेलियर था, इंटेलिजेंस फेलियर था, लिहाजा फौरी तौर पे इंडियन मीडिया को इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया गया है, जिसका मकसद दाखिली नाकामियों से तवज्जो हटाना और खित्ते में कशीदगी को हवा देना था। माजी में भी ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात की मिसालें दी जाती रही हैं, जहां बगैर तहकीकात के फौरी इल्जाम तराशी की गई। भूल गए, बिहार का चुनाव आ रहा है। अच्छा, पुलवामा हुआ, चुनाव आ रहा था, उरी में अटैक हुआ, तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, और इसीलिए अभी जो कुछ हुआ वो मैं मानता हूँ कि पूरी तरह से वो बिहार के चुनाव को ध्यान में रख के किया जा रहा है। These people need to be sacked, and if they are not sacked, if they are not giving marching orders, then why should I not presume? Why should we not presume? Why should an indebted nation to the armed forces not presume that this is happening at the behest and with the political patronage of the Prime Minister? और बाद अज़ां शवाहिद की कमी ने इन बयानियों को कमजोर कर दिया। इस बार भी आलमी सतह पर यही सवाल उठा कि अगर इल्जामात हकीकत पर मबनी हैं तो सबूत कहाँ हैं? आलमी मुबस्सिरीन पहले ही भारत में अक़लियतों के साथ सलूक मुख्तलिफ मज़ाहिर पर बढ़ते हुए और हिंदुत्व नजरिए के असरात पर सवाल उठा रहे थे।